अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम MGT 601 के लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स कितनी टाइप्स के होते तो काफ़ी टाइप के हैं, बट यहाँ पे 4 टाइप्स दी हुई है। सो वही पढ़ लेंगे, हम वही अच्छे से याद करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है और न्यू आइडियाज़ लाता है। इकोनॉमी में डिफरेंट नेचर के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बट हम यहाँ पर 4 टाइप्स जो है दी गई हमें, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहली टाइप है हमारे पास इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स है। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स होता है। मतलब ये लोग न्यू आइडियाज़ लाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या कह लें कि न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं ये। ठीक है, जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, मार्केट में बिल्कुल न्यू आइडिया लाना, ये इकोनॉमी को फास्ट ग्रो करते हैं। सो याद रखिएगा, ये वो लोग होते हैं जो बिज़नेस दुनिया में इनोवेशन लाते हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जो कि कॉपी या फॉलोअर एंटरप्रेन्योर होते हैं। यानी ये खुद न्यू आइडियाज़ क्रिएट नहीं करते, ये इनोवेटर्स के आइडियाज़ कॉपी करके यूज़ करते हैं। यानी कि ये देखते हैं किसी ने सक्सेसफुल आइडिया बनाया है तो फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि रिसर्च महंगी होती है और रिस्क लेना मुश्किल होता है। ये भी इकोनॉमी के लिए यूज़फुल है। सो आपने याद रखना, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स ये वो लोग होते हैं जो न्यू इनोवेशंस नहीं करते, लेकिन सक्सेसफुल आइडियाज़ को अपना कर बिजनेस चलाते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो स्लो एंड केयरफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कॉशियस होते हैं, यानी कि आहिस्ता और डर के साथ चलने वाले लोग। ये लोग जो है वो चेंज से डरते हैं, रिस्क नहीं लेते, ओल्ड मेथड्स फॉलो करते हैं। ये कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ठीक है, सो इसलिए इनोवेशन स्लो हो जाती है। यानी ये एंटरप्रेन्योर्स चेंज से डरते हैं और पुराने तरीके ही यूज़ करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स, यानी बैकवर्ड एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं ये सबसे नेगेटिव टाइप है। ठीक है, यानी ये जो है वो ट्रेडिशनल और इनएक्टिव होते हैं, चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ सर्वाइव करना चाहते हैं, ग्रो नहीं करना चाहते। मतलब बिज़नेस को बस ज़िंदा रखना चाहते हैं, ग्रो करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रुकावट बनते हैं। क्लियर? तो ये 4 टाइप्स, आपने इनके नाम भी अच्छे से याद रखने हैं और इनकी क्या वर्किंग है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये लोग, तो ये भी आपने इसका अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर। देखिए, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है बिजनेस में, हम ये देखेंगे। यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर 2 स्किल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो आइडिया पर्सन, दूसरा मैनेजर। आइडिया पर्सन यानी जो न्यू आइडिया सोचता है, मैनेजर यानी कि जो उस आइडिया को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है। मतलब एंटरप्रेन्योर सिर्फ आइडिया नहीं देता, बल्कि उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करता है या एग्जिस्टिंग बिज़नेस को इम्प्रूव करता है, रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, जैसे कि मैन पावर, मटेरियल, कैपिटल, इन सब को जो है वो कंबाइन करता है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नीड को पहचानता है और फिर उस नीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज अरेंज करता है। क्लियर? जैसे कि हम एक यहाँ पर रियल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अकियो मोरिटा जो है वो किसने बनाया था? सोनी ने बनाया था, और उन्होंने जो है ये वॉकमैन बनाया ताकि लोग जो है वो म्यूज़िक पोर्टेबल सुन सकें। दूसरी बात, जो टी सीरीज़ है वो गुलशन कुमार ने बनाई, उन्होंने ऑडियो केस्ट का बड़ा जो है वो मार्केट कैप्चर किया। इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ देख लेता है जो दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, यानी एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है चेंज इंट्रोड्यूस करना। इसमें हमारे पास 5 टाइप्स दी गई हैं चेंजिंग की। जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें है इनिशियल लॉन्चिंग, यानी न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाना, जैसे कि न्यू बेकरी ओपन कर लेना या न्यू ऐप लॉन्च कर लेना, ये इनिशियल लॉन्चिंग में आ जाता है, यानी कि बिज़नेस स्टार्ट करना। ठीक है, दूसरा नंबर पे हमारे पास एक्सपेंशन आ जाता है, यानी बिज़नेस को बढ़ाना। देखिए, बिज़नेस स्टार्ट के बाद एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है। जैसे कि पहले एक शॉप थी तो वो उसकी फिर 5 ब्रांच बना ले, फिर जैसे कि स्मॉल फैक्ट्री हो तो फिर स्मॉल से जो है वो बिग फैक्ट्री बना लेना। ठीक है, यानी बढ़ा लेना। थर्ड नंबर पर है फैक्ट्री इनोवेशन, यानी रिसोर्सेज इंप्रूव करना। देखिए, एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज को बेटर बनाता है और ये 3 चीज़ों में होता है। एक तो फाइनेंशियल इनोवेशन, दूसरा मटेरियल इनोवेशन और तीसरा लेबर इनोवेशन। देखिए, फाइनेंशियल इनोवेशन क्या है?
न्यू सोर्सेज से कैपिटल लाना, जैसे कि बैंक लोन, इन्वेस्टर्स, ऑनलाइन फंडिंग, ठीक है। और लेबर इनोवेशन यानी वर्कर्स को ट्रेन करना या स्किल्स इंप्रूव करना, जैसे कि स्टाफ ट्रेनिंग होगी, बेटर मैनेजमेंट होगी। जो मटेरियल इनोवेशन है यानी कि न्यू मटेरियल्स या न्यू सप्लायर्स यूज़ करना, जैसे कि चीप रॉ मटेरियल ढूंढना, बेटर क्वालिटी मटेरियल यूज़ करना, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है प्रोडक्शन इनोवेशन। देखिए एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन का तरीका जो है वो चेंज करता है, जैसे कि मशीन यूज़ करना, ऑटोमेशन लाना, इससे प्रोडक्शन फास्ट और चीप हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आ जाता है मार्केट इनोवेशन, यानी कि मार्केट चेंज करना। देखिए एंटरप्रेन्योर मार्केट को एक्सपैंड करता है, इसमें शामिल होती है जैसे कि न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट क्वालिटी चेंज करना, प्राइस कम करना, न्यू मार्केट्स डिस्कवर करना। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। इसी तरह हमेशा याद रखिएगा कि एंटरप्रेन्योर्स चेंज सर्च करता है, चेंज को एक्सेप्ट करता है, चेंज को अपॉर्चुनिटी बनाता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन होता है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। कम टाइम और कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन करना प्रोडक्टिविटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक वर्कर पहले 10 आइटम्स बनाता था, अब जो है वो 20 बना लेता है, तो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ है। एंटरप्रेन्योर का इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो 4 मेन कीज़ देखेंगे इसकी। एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखेंगे, यानी एंटरप्रेन्योर रिसर्च करता है और न्यू आइडियाज़ डिस्कवर करता है। इसका मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी ढूंढना, न्यू मेथड्स इन्वेंट करना, प्रोडक्ट्स को बेटर बनाना, जैसे कि न्यू मशीन्स डिज़ाइन कर लेना, न्यू सॉफ्टवेयर बनाना। R&D से काम फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। सेकंड नंबर पर है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। याद रखिएगा एंटरप्रेन्योर्स पैसा इन्वेस्ट करता है प्लांट एंड मशीनरी से, जैसे कि न्यू मशीन्स खरीदना और ऑटोमेशन लाना। मशीन्स का बेनिफिट कैसे होगा, उसको फास्ट प्रोडक्शन होगी, कम मिस्टेक्स होंगी, कम कॉस्ट लगेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वर्कर्स जो होते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग, स्किल्ड वर्कर्स हायर करना, यानी स्किल्ड वर्कर्स इज इक्वल टू बेटर प्रोडक्टिविटी। थर्ड नंबर पर रिसोर्स एलोकेशंस होती हैं, यानी रिसोर्सेज का सही यूज़ करना। देखिए एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज को बेटर जगह शिफ्ट करता है, यानी पैसा और लेबर वहाँ लगाता है जहाँ उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल लॉस वाली प्रोडक्ट जो है वो बंद कर देता है, प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है। इससे वेस्टेज कम होती है और प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल एक आइटम बनाना महंगा और 1000 आइटम्स बनाने सस्ते। क्यों? क्योंकि बुल्क बाइंग चीप होती है, मशीन्स फुली यूज़ होती हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। इस तरह लार्ज प्रोडक्शन जो है वो इक्वल होती है हायर प्रोडक्टिविटी के। आपने याद रखना है एंटरप्रेन्योर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड वर्कर्स, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस करना। एंटरप्रेन्योर ही वो पर्सन होता है जो न्यू चीज़ें इन्वेंट और इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं जिपर की इन्वेंशन। कपड़ों में जो जिप का आइडिया भी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से आया है। ठीक है, जो कपड़ों में यूज़ करते हैं हम जिप। इसके बाद टाइटेनियम का यूज़, देखिए स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट मेटल का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में स्टार्ट हुआ। स्पिनिंग जेनी इम्प्रूवमेंट, यानी पहले स्पिनिंग जेनी फुट से चलती थी, बाद में एंटरप्रेन्योर ने उसे स्टीम इंजन से चलाना स्टार्ट किया। रिजल्ट क्या निकला, प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गई। फिर उसके बाद पावर लूम, देखिए क्लॉथ बनाने का जो मॉडर्न मशीन इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेवोल्यूशंस आ गई थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, पावर लूम होता है। ये सब इन्वेंशंस एक चीज़ की वजह से हुई, यानी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट की वजह से। मतलब एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचता है काम कैसे इजी हो सकता है, प्रोडक्शन कैसे फास्ट हो सकती है, प्रोडक्ट कैसे बेटर हो सकती है। इनोवेशन की वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं और इकोनॉमी ग्रो करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। देखिए एंटरप्रेन्योर का काम सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना नहीं होता, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन फंक्शंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला पॉइंट है इसमें यह है कि एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है बिजनेस क्या करेगा, कितना प्रॉफिट चाहिए, फ्यूचर प्लान क्या होगा, और मतलब बिजनेस के डायरेक्शन सेट करता है।
सेकंड नंबर पर यानी एंटरप्रेन्योर बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए डिपार्टमेंट्स बनाएगा, स्टाफ हायर करेगा, वर्क डिवाइड करेगा, यानी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है वो। थर्ड नंबर पर बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। एंटरप्रेन्योर लोन लेता है, इन्वेस्टर्स ढूंढता है, कैपिटल अरेंज करता है। पैसे के बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। फोर्थ नंबर पर है कि एंटरप्रेन्योर मशीन्स खरीदता है, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी अपडेट करता है ताकि प्रोडक्शन फास्ट और मॉडर्न हो। फिफ्थ नंबर पर एंटरप्रेन्योर मार्केट रिसर्च करता है, कस्टमर की नीड्स समझता है, न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है ताकि फ्यूचर डिमांड को मीट कर सके। सिक्स नंबर पर हमारे पास एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करता है, टैक्सेस पे करता है, सोसाइटी के साथ अच्छी इमेज बनाता है, इससे बिजनेस स्मूथली चलता है। सेवन्थ नंबर पर एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, मोटिवेशन देता है, कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करता है, टीम वर्क क्रिएट करता है, यानी हैप्पी एम्प्लॉयज़ तो बेटर प्रोडक्टिविटी। एट्थ नंबर पर एंटरप्रेन्योर पैसे का हिसाब रखता है कि एक्सपेंसेस कंट्रोल करता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, बजट बनाता है। नाइन्थ नंबर पर एंटरप्रेन्योर इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स टाइम पर बनाए, क्वालिटी अच्छी हो, कॉस्ट कम हो। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखने होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको ज़बानी याद करने होंगे ये। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है बैरियर्स इन द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते में बहुत सी रुकावटें होती हैं। यहाँ पर हम 12 बैरियर्स को देखेंगे। एक तो हमारे पास है लैक ऑफ वायबल आइडिया, यानी अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं होता। दूसरा लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, यानी कि मार्केट का पता नहीं होता, कस्टमर क्या चाहता है, कंपटीशन कितनी है। थर्ड नंबर पर लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, यानी बिजनेस चलाने की स्किल्स नहीं होती। फोर्थ नंबर पर लैक ऑफ स्पीड कैपिटल, यानी स्टार्ट करने के लिए इनिशियल पैसा नहीं होता। फिफ्थ नंबर पर लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, यानी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता। सिक्स नंबर पर लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। सेवन्थ नंबर पर सोशल स्टिग्मा, यानी कि लोग कुछ जॉब्स को अच्छा नहीं समझते। फॉर एग्जांपल लोग बिजनेस को रिस्की समझते हैं, इसलिए वो जो है वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनते। इसके बाद एट नंबर पर जो है वो जॉब लॉक इन, यानी कि गोल्डन हैंड कप्स, लोग जॉब नहीं छोड़ना चाहते, फिक्स्ड सैलरी की वजह से रिस्क नहीं लेते। नाइन्थ नंबर पर टाइम प्रेशर, यानी टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। 10 नंबर पर लीगल प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट रूल्स और पेपर वर्क मुश्किल होता है। 11 नंबर पर मोनोपोली एंड प्रोटेक्शनिज्म, बड़ी कंपनीज न्यू बिजनेसेस को ग्रो नहीं होने देती। 12th नंबर पर पेटेंट प्रॉब्लम्स, यानी न्यू आइडियाज़ कॉपी हो जाते हैं या पेटेंट लेना मुश्किल होता है। ठीक है, ये अपने ये भी सारे जो बैरियर्स हैं वो याद रखने होंगे। सो एंटरप्रेन्योर बिजनेस प्लान करता है, फाइनेंस अरेंज करता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग मैनेज करता है, लेकिन उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। सो फिर भी एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेफरेंसेस। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बुक भी रिकमेंड की हुई है तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं की टर्म्स पर। की टर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टाइटेनियम है, वो क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग मेटल है जो रस्ट यानी जंग नहीं पकड़ता। जैसे कि इसका यूज़ जो है वो एयरक्राफ्ट हो गया, मशीन्स हो गया, इंडस्ट्रीज़ में होता है। यानी टाइटेनियम एक स्ट्रॉन्ग और नॉन क्रोसिव मेटल है। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा का मतलब बदनाम, लेबल या डिस्ग्रेस है। ये जैसे कि लोग बिजनेस फेलियर को बुरा समझते हैं तो ये स्टिग्मा होता है। ठीक है, सो मोनोपोली, जब सिर्फ एक कंपनी किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट का पूरा कंट्रोल रखती हो तो वो मोनोपोली कहलाता है। जैसे कि सिर्फ एक कंपनी मार्केट कंट्रोल करे, नो कंपटीशन हो, तो वो मोनोपोली है। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन कंपटीशन से। कैसे, जैसे कि इंपोर्ट टैक्स लगाती है, फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे कर देना, ठीक है, ताकि लोकल बिजनेसेस ग्रो कर सके। इसके बाद पेटेंट है, यानी कि गवर्नमेंट का लीगल डॉक्यूमेंट जो इन्वेंटर्स को प्रोटेक्शन देता है, मतलब कोई दूसरा आपका प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, वो पेटेंट होता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स तो ज़रूर बनिएगा। ठीक है, मेहनत कीजिएगा बहुत ज़्यादा। सो इंशाल्लाह फ्यूचर विल बी ब्राइट। सो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।